कांवड़ियाँ हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली नोएडा में, तो कांवड़ियाँ हमें अक्सर इस सीजन में, इस मौसम में जो है आप हमारे सामने से गुजरते हुए दिखते हैं। कई जगह कई प्रदेशों के लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन उत्तर यहाँ पर वो और सबसे चल रहे होते हैं, वो सब युवा होते हैं, सौरभ, मोस्टली युवा होते हैं। कोई सौरभ कांवड़ का देखिए रूट तो सब जगह है, झारखंड में भी निकलती है, बिहार में भी निकलती है, यूपी में, हर जगह। लेकिन सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा जो उसको आप हिंदुत्व का प्रतीक रूट यही है, ये हरिद्वार वाला जो वेस्टर्न यूपी वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कंसंट्रेशन है ना, डेमोग्राफिक जो है वो बहुत शार्प है। बट वो जेंजी है, जेंजी हाँ, दिखता है ना उसमें उसमें, बिल्कुल लड़के तो दिखते हैं। जेंजी खाली अब शहर के बच्चे थोड़े, वो तो जो भी लेके जाता है वो है। हाँ। 18-20 साल का वो भी लड़का है, उसमें भी उस एज ग्रुप के लोग जो देखा नहीं डांस करते हुए, उनके जो वीडियो थे जो बहुत सारे सर्कुलेट हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब उसी उम्र के तो है। अब राहुल गांधी को लगता है जेंजी केवल वो दिल्ली मुंबई वाला डुलुलु सुलुलु है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं रखा। नहीं, राहुल गांधी उसको एड्रेस नहीं कर सकते कांवड़े वाले जेंजी को। उसको जिस दिन एड्रेस करेंगे तो ये निकल जाएगा, ये वाला चला जाएगा। दोनों की अपनी अपनी पिच है। आप योगी जी इसको नहीं एड्रेस करते, राहुल गांधी उसको नहीं एड्रेस करते। दिक्कत क्या है, दोनों ये मान के चलते हैं, राहुल गांधी भी और योगी जी भी, कि जो उनका फिक्स वोटर है 50+ वाला, 55+ वाला, जो नॉन जेंजी जो है, वो तो उनका है ही। वो थोड़ा बहुत नाराज होगा, थोड़ा बहुत खुश होगा, लेकिन रहेगा हमारे साथ ही। कांग्रेसी भाजपा ही नहीं हो सकता, भाजपा कांग्रेसी नहीं हो सकता। ठीक है, हमको खींचना इससे है, जो इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। तो कोशिश वही हो रही है कि उसको कैसे खींचा जाए ज्यादा से ज्यादा। और जो अभी अमिताभ भाई ने कहा कि वो फिर प्रभावित करता है अपने इर्द गिर्द के वातावरण को भी। मतलब माँ बाप को उसने प्रेसिडेंट परिवार में डाला, तो माँ बाप में से एक अगर प्रभावित हो गया तो एक वोट का तो हो ही क्या। वैसे आप ये देखिए, आप जैसे इसको आप अगर जेंजी का एज ब्रैकेट भी अगर आप देखेंगे 14 से 29 साल वाला, जनरली वो किसी भी सरकार में जो भी हो, उस एज ग्रुप में जो वो होता है ना, जो अभी स्कूल पास आउट कर रहा है या कॉलेज पास आउट कर रहा है, जब वो पहली बार वर्कफोर्स में आता है, जब वो नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, जब वो शादी के लायक होता है, घर बसाने की प्रयास कर रहा होता है, वो स्ट्रगलिंग टाइम्स होते हैं हर किसी के लिए। तो वो जनरली हर चीज को ये देखता है, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, गलत हो रहा है, दुनिया लाइफ इज नॉट फेयर, वो यथास्थिति को तोड़ना चाहता है। वो उसको लगता है सब ठीक नहीं है ये ना, हर किसी के साथ यही होता है ना। तो उस वक्त तो जो ऊपर बैठा होता है, सरकार में बैठा होता है, उसको सब दिखता है यही कर रहा है, सब इसकी वजह से है, तो वो पीछे नहीं झांकना चाहता। वो एक बड़ी पुरानी कहावत है, मतलब कहावत क्या, कुछ लोग कहा करते थे कि 14 से 25 साल का नौजवान जो है विद्रोही होता है। उस वक्त तो कहते थे नक्सलवादी होता है, अब नक्सलवादी शब्द थोड़ा दूसरे नेगेटिव हो गया, लेकिन विद्रोही मान लीजिए उसको, क्रांतिकारी मान लीजिए, मतलब हम सब बदल दो। उसके बाद जो है फिर वो सीपीएम टाइप हो जाता है कि बदलो, लेकिन थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर से तरीके से बदलना तो है, संविधान के दायरे में बदलना है, संविधान दायरे में। और उसके बाद फिर 40 साल तक आता है तो सीपीआई हो जाता है कि भाई धीरे धीरे, और 40 साल बाद कांग्रेसी हो जाता है, और 50 साल बाद फिर जो है बीजेपी की तरफ चलने लगता है कि भाई परमार्थ देखना है। तो ये जनरेशनल जो है बिहेवियर चेंज जो है ज़्यादा बेहतर बताएंगे अमिताभ भाई, क्योंकि ये तो सोशल साइंटिस्ट है। तो ये जो आदमी का बिहेवियर बदलता है ना, आप देखिए बहुत सारे लेफ्ट माइंडेड लोग 60, 65, 70 साल में आते आते वो धार्मिक हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि फिर परलोक याद आने लगता है ना। ठीक है। मैं इसमें ये देख रहा हूँ, मुझे बार बार यही नजर आ रहा है इसमें कि राहुल गांधी वो नैरो कॉन्स्टिट्यूएंसी के चक्कर में एक वाइडर कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो नहीं छोड़ रहे हैं कहीं। हाँ, लेकिन उनकी जो लाइन है सौरभ, उसमें ऐसा नहीं है कि अभी ये लग रहा हो कि कोई नई लाइन उन्होंने ले ली है, बट इस तरह की लाइन तो लगातार ही वो 2014 के बाद से ही देखे। जैसे मान लीजिए अभी बार बार बैलून फूटने की जो बात वो कर रहे हैं, 2014 में भी बोले, 2016 में भी बोले, 2017 में भी बोले, 2019 के चुनाव में भी बोले, 2022 में भी बोले, 2023 में भी बोले बैलून फट गया है, अब खत्म, बैलून फट गया, वो हमेशा ही बोलते हैं। दूसरा, चौकीदार चोर है का कब डंडा से मारेगा, तो वो लकीर ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई, हाँ, वो पहली बार कर रहे हैं, वो तो इस लाइन पर चल ही रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है। वैसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पे वो करते हैं, वो एकदम से समझ में आता है कि वो नफरत जो भी वजह हो, मतलब कि वो बैठा हुआ है एकदम से। बीच में उन्होंने वो ट्राई करने की कोशिश की, नफरत और मोहब्बत की दुकान, जिसमें हाउस में जाके गले मिल लिए, फिर बाद में समझ में आया होगा कि नहीं ये तो पे नहीं कर रहा है। अच्छा, जितने तरीके वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप देखिए तो पे नहीं कर रहे हैं ना उनको। जितने चुनाव वो हार चुके हैं, तो वहाँ पर तो उनको एकदम से अब समझ में आ रहा होगा कि यार अब कुछ भी ऐसा करो कि। दूसरी चीज़ कि उस जनरेशन के हिसाब से, जैसे जेनजी के हिसाब से आप सोचें ना, तो बड़ा जनरलाइज करके ये सोचना हो जाएगा कि जेनजी ऐसा सोचता है या जेनजी अब ऐसा सोचना शुरू कर दिया, पहले नहीं सोचता। मुस्लिम कम्युनिटी के जो जेनजी होंगे वो हमेशा से वही सोचते होंगे जो आज भी सोच रहे होंगे। मान लीजिए यूपी बिहार का यादव कम्युनिटी का जो जेनजी होगा वही सोच रहा होगा जो आज भी सोच रहा है।
लेकिन जो नॉन यादव कम्युनिटी का होगा या दूसरे कम्युनिटी के जो फिर उधर भी सपोर्टर वो उस रूप में सोचा होगा। विद्यार्थी परिषद का जो जेनजी है वो क्या सोचेगा, लेफ्ट वाला जो जेनजी है वो क्या सोचेगा।